चलो अध्याय 11 ना। अध्याय 11 क्या था? बीजीय व्यंजन। क्या था? बीजीय व्यंजन। देखिए बीजीय व्यंजन में सबसे एक पदी, दो पदी, तीन पदी, ये सब तो बता दिया। बीजीय व्यंजन क्या है बता दिया। बीजीय व्यंजन का प्रकार भी बता चुके थे कल का क्लास में। बीजीय व्यंजन तथा उनके जो भी भाग होते हैं, यानी बीजीय व्यंजन का जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बता दिए थे। बीजीय व्यंजन कितना प्रकार के होते हैं टोटल? बताइएगा। 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार का बीजीय व्यंजन को 6 बीजीय व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी तथा बहुपद, और एक समान पद और एक असमान पद। एक पदी, द्विपदी, उसके बाद त्रिपद, बहुपद और समान पद और असमान पद सब बता चुके थे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अब यहाँ उदाहरण 1 में आ जाइए। चैप्टर पे उदाहरण 1 में आइए। उदाहरण 1। उदाहरण 1 में देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्नलिखित व्यंजनों का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। क्या बनाना है? गुणनखंड वृक्ष बनाना है। ठीक ना? गुणनखंड बनाए। ये ना क्वेश्चन। यहाँ देखो अब इसका ए नंबर में कहता है कितना है? 2x पर क्यूब है। 2 है कि स्क्वायर है? स्क्वायर है। स्क्वायर है। चलो तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड वृक्ष कब बनाना है। तो गुणनखंड क्या हो, किसको बोलते हैं? जब किसी संख्या को छोटी संख्या में तोड़कर गुणांक के रूप में लिखेंगे तो उसी को गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। यानी किसी भी संख्याओं को छोटी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाती है। समझ में आ गया? तब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ तो 2 आ गया। अब गुना यहाँ पर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जब हुआ तो एक्स को भी तोड़ सकते हैं। एक्स और एक्स, दो को एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर होता है ना। एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स कर सकते हैं ना। तो यानी कि यही इसका गुणनखंड वृक्ष हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे कितना है? 2p स्क्वायर है। कितना? 2p स्क्वायर है। और प्लस में है 5p क्यूब। 5p क्यूब और प्लस में फिर कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। जब इसका गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे तो सबसे पहले 2p स्क्वायर का बनाएंगे। 2p स्क्वायर का बनाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या हुआ? p स्क्वायर प्लस है प्लस, यहाँ 5p क्यू है। तो इसका जब बनाएंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा? 5p और ये क्यू का अलग हो जाएगा। ठीक ना? और प्लस में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि इसको लिख सकता है 2p स्क्वायर को 2 गुना p गुना p। क्या गुना हुआ? 2 गुना p गुना p हो गया। ठीक ना? उसके बाद इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 5 गुना p गुना q हो गया इसका, और 5 का क्या हो गया? इधर 5 हो गया। समझ में आ गया? तो यही इसका गुणनखंड वृक्ष हुआ। क्या हुआ? गुणनखंड वृक्ष हुआ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दो प्रयास कीजिए भी आइए। प्रयास कीजिए बी में क्या कहता है? कहता है दिए गए तो प्रयास कीजिए ए बताए। प्रयास कीजिए ए पहले देख लो। प्रयास कीजिए ए। पेज नंबर कितना है? 144। 144 एक नंबर पे कहता है इसका कि निम्नलिखित व्यंजनों को कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि इस व्यंजन को, जैसा कि -3x स्क्वायर है, ठीक है ना। कहता है इस व्यंजन को हम कैसे प्राप्त किए। ठीक है ना? कैसे प्राप्त किए लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखिए, यदि कैसे प्राप्त किए तो माइनस थी तो मेरा क्या हो गया? और 4 वाली संख्या हो गया। ठीक है ना?
और चर वाली संख्या, चर और अचर के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है वही पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद कहलाती है। अब यहाँ पर एक क्या हुआ? पद हुआ, एक पद हुआ। अब ये व्यंजन कैसे प्राप्त हुआ ये पद हमको? तो यहाँ देखिए, यहाँ अचर वाला में मेरा कितना है? 3 है, और चर वाला में कितना है? एक्स स्क्वायर है ना। अब ये दोनों का क्या है? बीच में कुछ नहीं तो गुना है। क्या है? गुना है। तो यानी दोनों का गुणनफल है, यानी -3 को यदि एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह व्यंजन प्राप्त होगा। तब यहाँ लिखेंगे -3 को एक्स एक्स के वर्गों से गुणनफल करने पर यानी कि -3 को एक्स का वर्ग मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का गुणनफल जब किए तो यानी -3 गुना यहाँ एक्स स्क्वायर किए तब मेरा -3x स्क्वायर प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में देखिए क्या है इसका। दूसरा नंबर में कहता है कि 5m स्क्वायर, कितना है? 5m स्क्वायर -2 है। तो ये व्यंजन कैसे प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले देखिए 5 को m स्क्वायर से गुना किया और उसमें फिर 2 क्या कर दिया? घटा दिया, है ना। तब यहाँ लिखेंगे 5 को m स्क्वायर से गुणनफल गुना कर 5 को m स्क्वायर से गुना कर 5 को m स्क्वायर से गुना कर यहाँ -2 घटाने पर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया? या तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि m स्क्वायर के 5 का गुणनफल में से 2 घटाने पर। अब यहाँ देखो, जैसे भी थी वो भाषा देख सकते हो, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। अब अपना जो भी सुविधाजनक, जो भी अपना इसमें व्यंजन बनाना हो उस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम यदि m स्क्वायर पहले लेंगे तो आप भी m स्क्वायर लीजिएगा। 5 भी हम पहले लेके m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि m स्क्वायर को भी पहले लेता है तो m स्क्वायर का 5 से गुना भी कर सकते हैं, मान वही जाएगा हमेशा। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? 3 नंबर में कहता है प्रयास कीजिए एक नंबर का 3 नंबर की -4pq है और +3 है। कहता ये व्यंजन कैसे प्राप्त हुआ? व्यंजन कैसे प्राप्त हुआ, यही ना। यानी कि यह व्यंजन जो है ये किस तरह से हमको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 4 के साथ p और q का गुणनफल है और उसमें 3 क्या हो गया? जुड़ गया है ना। तब यहाँ लिखेंगे -4 को p और q के गुणनफल में, p और q के गुणनफल में से 3 जोड़ने पर। समझ में आ गया? यानी -4 को p और q का गुणनफल के साथ गुणनफल में से गुना कर 3 जोड़ने पर को p और q के गुणनफल में से, जो सही है। -4 को p और q के गुणनफल में से, ये p और q का गुणनफल हो गया। गुणनफल में से क्या हुआ? 3 जोड़ दिया, तो 3 जोड़ने। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए चौथा, इसका 4 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर पे क्वेश्चन कहता है कि 2x² है और उसके बाद कहता है -6 है। कितना? -6 है। कहता ये व्यंजन कैसे प्राप्त हुआ? तो ये लिखेंगे यहाँ पर कि 2 को x² के गुणनफल में से 2 को x² के गुणनफल में से 6 घटाने पर, ठीक ना। समझ में आ गया? ये भी इतना भी नहीं बना पाओगे, तभी यहाँ लिखना 2 और 2 को x² से गुना कर, 2 को x² से गुना किए, तो यानी कि 2 को x² से गुना किए और उसमें 6 घटाने पर इस तरह नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है ना।
समझ में आ गया? पहले चर वाला रखना है कि अचर वाला रखना है। तो अचर वाला कितना है? 2 है। अचर वाला कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो अचर को चर से गुणा कर दिए तो अचर 2 हो गया और अचर में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कर, यानी 2 को एक्स स्क्वायर से गुना किए और उसमें क्या किया? 6 घटा दिए ना, तो 6 घटाने पर, ठीक ना। समझ में आ गया? एक तो बना के दिखाइए तो 3x स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक ना। और फिर 6 नंबर में तो नहीं, एक नंबर में ये, दूसरा नंबर में है 9y स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक ना। दोनों का व्यंजन बना के दिखाइए। अब देखिए प्रयास कीजिए बी। प्रयास कीजिए बी। प्रयास कीजिए बी में कहता है एक नंबर में कि दिए गए बहुपद में से एक पद, द्विपद और त्रिपद पद विधीय व्यंजन को छांट कर लिखना, यानी एक पद, द्विपद और त्रिपद को व्यंजन को क्या करना है? छांट कर लिखना, ठीक ना। जैसे एक नंबर में है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4, तो बताओ ये एक व्यंजन है कि दो व्यंजन है? द्विपद है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक पद नहीं द्विपद है, जिसमें एक पद हो, सिर्फ और कितना हो? एक पद हो, वो एक पदी कहलाती है। जिसमें 2 पद हो जाए वो द्विपद कहलाती है। जिसमें 3 पद हो जाए उसे त्रिपद कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर में कहता है मेरा 4x स्क्वायर। इसमें बताइए कौन सा पद है? एक पद है ना, एक ही पद है ना टोटल। तो एक पद है, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक पद। क्या हो गया? एक पद, ठीक ना। तीसरा नंबर में 3 नंबर में है क्वेश्चन, कितना है? 2p माइनस 5q, 2p माइनस 5q और प्लस 1 है। तो बताओ क्या पद है? त्रिपद है। एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हो गया टोटल इसमें। तो 3 पद हो गया तो इसको बोलेंगे त्रिपद। क्या बोलेंगे? त्रिपद, ठीक ना। उसके बाद देखो 4 नंबर में कहता है 3xyz, ये है। तो क्या पद है? कौन सा पद है ये? एक पद, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? एक ही पद हुआ, ठीक ना। वो नहीं है x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। कितना है यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 नंबर में था ना। 3xyz ये 5 नंबर में है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो इसमें क्या पद हो गया? एक पद एक्स स्क्वायर का, एक पद वाई स्क्वायर का, कितना हो गया? 2 पद। तो यह हो गया 2 पद। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर कितना है? 3xyz, यानी टोटल मिला के क्या पद है? एक ही पद है ना। तो एक पद है, तो यहाँ बोलेंगे एक पद। क्या बोलेंगे? एक पद। इस प्रकार से सबको छांटना है, ठीक है ना। 6 नंबर में कितना है मेरा? तो 6 नंबर में कहता है कि 5x स्क्वायर वाई है। तो ये कौन सा पद हो गया? एक पद हो गया, क्योंकि एक ही पद है ना। ठीक। 7 नंबर में कितना है? 7 नंबर में है l माइनस एन प्लस 2, यही ना। ये क्या पद है इसमें? एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है तो ये त्रिपद हो गया। क्या हो गया? त्रिपद। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर अब देखते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। क्या बनाना है? गुणनखंड वृक्ष बनाना है। जैसे पहला नंबर में गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष बनाना, यही ना। गुणनखंड वृक्ष तो यहाँ देखिए पहला नंबर में कितना है मेरा? कहता है 3x माइनस 2 है। कितना है? 3x माइनस 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो 3x है इसको तोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तब यहाँ कितना? ये 3 और ये x इसमें टूट गया, और ये 2 को जब तोड़ेंगे तो ये किसमें टूट गया? सिर्फ 2 में। तो यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, और यहाँ 3 गुना x, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2, बस ये हो गया। यही नहीं भी देंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए 2 नंबर, इसका 2 नंबर में क्वेश्चन है कितना है? 4x स्क्वायर वाई, और उसके बाद माइनस 4x और प्लस 1, ये ना। तब देखो जब इसका गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे तब गुणनखंड x 3 बन जाएगा, यहाँ 4 का हो गया, दूसरा गुना x और गुना फिर क्या
एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स गुना एक्स और गुना यहाँ फिर क्या था वाई है तो वाई हो गया, ये गुना इसका गुणनखंड ब्रेक हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जब इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 गुना 2, 4 गुना एक्स, 4 गुना एक्स। अब 4 को भी तो तोड़ सकते हैं हम, 2 गुना 2 में, 2 गुना 2 में टूटा 4 और गुना फिर कितना हो गया यहाँ एक्स, यहाँ भी 4 टूट गया, 2 गुना 2 सबसे छोटा तो होता है वो, ठीक ना। गुणनखंड कभी भी किसी का निकालेंगे तो किसी भी अंक का सबसे छोटा रूप यदि गुणांक के रूप में व्यक्त हो तो उसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि 4 टूट रहा हो 2 और 2 में तो डायरेक्ट हम 4 नहीं लिख सकते, समझ में आ गया। उसको भी तोड़ना होगा 2 और 2, अब ये टूटेगा कृषि में 2 और 1 में टूटेगा, यही ना। तो 2 और 1 में हमेशा वही 2 1 में टूटते रह जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए इसको 2 और गुना यहाँ पर कितना हुआ एक्स गुना एक्स और इसका कितना हो गया 2 गुना 2 और गुना यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर एक सिंगल है तो एक हो गया सिंगल, समझ में आ गया। कहाँ है वाई, हाँ इसमें वाई हो जाएगा, इसमें वाई हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं, मिटा दे इसको, आगे देखते हैं 3 नंबर में इसका। तब 3 नंबर में इसका कितना है, मेरा क्वेश्चन क्या है बताइए, कितना 2pq -4 यानी तो 2pq जब तोड़ेंगे तो 2 हो गया गुना यहाँ p हो गया गुना यहाँ q हो गया, ठीक, और माइनस यहाँ कितना 4 है ना तो 4 हो गया, बस ये हो गया उत्तर, बन जाएगा। 4 नंबर में बताइए कितना है, 4 नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये ना जब एक्स को तोड़ेंगे तो एक्स गुना एक्स में टूटा एक्स स्क्वायर टूटा, वाई को जब तोड़ेंगे तो वाई गुना वाई में टूटा 2 को वाई है और जेड को जब तोड़ेंगे तो जेड गुना जेड हुआ, बस यही हो उत्तर इसका, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, बनेगा, बन जाएगा, चलो ठीक है। बाकी विशेषता में एक बना के दिखाइए। तो 5 नंबर में क्वेश्चन है 2ab स्क्वायर, ठीक ना, इसका गुणनखंड वृक्ष बना के आप लोग दिखाइए। चलिए 1 नंबर बन जाएगा सबसे। 2 नंबर में देखिए क्या है, कहता दिए गए पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ठीक है ना, संख्यात्मक गुणांक लिखना। जैसे कि मान कर चलो कि यहाँ पर दे दिया -x², क्या दे दिया x स्क्वायर, तो x तो मेरा संख्या है नहीं, x मेरा संख्या है नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चर क्यों ना हो, कोई भी चर हो तो चर के आगे या तो +1, कितना +1 या -1 या -1, ये जो होता है हमेशा छिपा हुआ रहता है। क्या होता है, ये छिपा हुआ रहता है, या तो +1 हो या तो -1। यदि आगे माइनस हो तो -1 और यदि आगे प्लस हो तो +1। ये जो होता है चर के साथ और चर क्या होता है, ये एक छिपा हुआ रहता है, समझ में आ गया। तो कोई भी चर ले लो, मान के चलो x y z ले लेते तो इसके आगे एक छिपा है, या तो x² y² लेते तो इसके आगे एक छिपा है, चलो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तब यहाँ पर कहता है दूसरा नंबर में इसका, दूसरा नंबर में कह रहा है कितना 2xy है, क्या है 2xy। तो सर इसमें देखिए संख्यात्मक गुणांक जब लिखेंगे तो संख्यात्मक गुणांक इसके आगे क्या है, मेरा 2 है ना, तब इसका संख्यात्मक गुणांक मेरा क्या हो गया 2 हो गया, संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, गुणांक 2 हो गया, ठीक, समझ में आ गया, बन जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि -3 नंबर में है -3xyz है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक मेरा क्या हो गया, संख्यात्मक गुणांक। तो संख्यात्मक गुणांक लेंगे तो इसका संख्या में क्या है मेरा 3 है और इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का है तो -3 हो गया, कितना हो गया -3 हो गया, बन जाएगा। 4 नंबर में देखो क्या है, 4 नंबर में फिर कहता है 5xy² है, तो इसके आगे क्या है मेरा +5 है ना, तो इसका संख्यात्मक गुणांक +5 हो गया, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए 3 नंबर में चल रहे हैं, तो 3 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 3 नंबर में है
निम्नलिखित पदों के x का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है? x का गुणांक, यानी x के आगे कौन चीज का गुणांक है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ -3xy दिया है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है मेरा? -3 है, तो -3 हो गया, ठीक है ना। दूसरा नंबर लेंगे तो दूसरा नंबर में कितना है? 4x² y है, तो x का गुणांक यदि लेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 4 के साथ गुना हुआ है ना, तो x का गुणांक 4 हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखो तीसरा नंबर में यदि करते हैं तो तीसरा नंबर में मेरा कितना है? कहता है 2x² y²। तो x का गुणांक, तो x के आगे क्या है मेरा? 2 है ना, तो जो इसका x का गुणांक गुना में रहे वही उसका क्या होता है? x का गुणांक कहलाता है। समझ में आ गया। जैसे y का गुणांक बोलता है तो ये पूरा हो जाता है, x का बोला है तो सिर्फ आगे वाला इसका हुआ जो गुणा में। समझ में आ गया, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद कहता है कि -x/4 है, -x बटे कितना है? 4 है। तब इसका गुणांक में क्या है? तो गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा है। क्या छिपा है? 1 छिपा है, यानी कि इसका x का गुणांक क्या हो गया मेरा? तो x का गुणांक लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? -1 का नीचे 4 है तो 4 हो गया, यानी -1/4 हो गया। समझ में आ गया, बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए 5 नंबर में देखिए, तो 5 नंबर में कहता है, नहीं 4 नंबर में, 3 नंबर था ये, 4 नंबर में, 4 नंबर में कहता है दिए गए व्यंजनों के x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक अभी तुरंत ना बताए, संख्यात्मक गुणांक को या तो x के आगे वाला जो गुणांक में है वो x का गुणांक होता है, ठीक है ना। जैसे कहता है कि 2x - y है, 2x माइनस क्या है? y है, तो x का गुणांक, तो x किसके साथ गुणा में है? x किसके साथ गुणा में है? 2 के साथ ना। तब यहाँ लिखेंगे x का गुणांक कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहता है 2x - 2x² - y²। इसमें लिखना है कितना? x का गुणांक ना, तो x का गुणांक लिखेंगे तो x का गुणांक कितना हुआ? या -2। समझ में आ गया? योग्य उत्तर बन जाएगा, बनेगा। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, प्रयास कीजिए, सीधा कल बना के आइएगा। बाकी बात कल उदाहरण से इधर क्या है? जोड़, योग फल है, जोड़ है, ठीक ना। कल योग बताएंगे। समझ में आ गया।